of English reader Akbar the Great. So let's start. First we read introduction, then chapter. Let's begin. Akbar was one of the greatest king of India. अकबर भारत के एक महान राजा थे. He did various things for the upliftment of the common people. उन्होंने साधारण जनता के लिए बहुत सारी चीज़ें की, उनके भले के लिए बहुत सारे काम किए. He was a great builder and built many monuments. वह एक महान निर्माता थे और उन्होंने कई स्मारकों का निर्माण किया. He reigned peacefully and people of different religion were happy with him. वो बहुत ही शांतिपूर्ण से उन्होंने शासन किया और जो अलग अलग धर्मों के लोग थे उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश थे. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर was the third Mughal emperor of India. अकबर भारत के तीसरे मुग़ल बादशाह थे. He was the best of all the Mughal emperor और वो बाकी सभी मुग़ल बादशाहों से सबसे अच्छे थे. In the history of India he is known as Akbar the Great और भारत के इतिहास में उन्हें अकबर द ग्रेट की उपाधि मिली हुई है. His father name was नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं who was the second Mughal emperor of India और उनके पिता का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था जो कि दूसरे मुग़ल एम्पायर थे, मतलब दूसरे मुग़ल बादशाह थे. His mother name was हमीदा बानो और उनकी माता जी का नाम, उनकी माँ का नाम जो था वो हमीदा बानो था. He was the grandson of जाहिरुद्दीन मोहम्मद और उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादा थे, उनका नाम जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था जो कि वो फाउंड द मुग़ल एम्पायर इंडिया और उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की भारत में स्थापना की थी. अकबर was born on the 23rd day of November in the year 1542 at Amarkot in Sindh, which is the part of Pakistan these days. अकबर का जन्म 23 नवंबर 1542 में अमरकोट सिंध नाम की जगह पे हुआ था जो कि अब पाकिस्तान में है. At that time हुमायूं was in great distress. उस समय हुमायूं बहुत मुसीबत में थे. Having been defeated by Sher Shah Suri, he was running from place to place for shelter and help. युद्ध में शेर शाह सूरी से हारने के बाद वो मदद के लिए जगह जगह जा रहे थे ताकि उन्हें कहीं पनाह और मदद मिल सके. His three younger brothers Kamran, Askari and Hindal added to his trouble instead of helping him. उनके तीन छोटे भाई जो थे कमरान, अस्कारी और हिंडल उनकी मदद करने की जगह उनके लिए और दिक्कतें बढ़ा रहे थे, उनके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे. दे जॉइंड टुगेदर अगेंस्ट हिम एंड ट्राइड टू अरेस्ट हिम. वो आपस में मिलकर उनको हुमायूं को अरेस्ट करना चाहते थे. बट समहाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम देम, पर किसी तरह वह वहाँ से भाग निकले. फाइनली ही फ्लेड टू पर्सिया लीविंग बिहाइंड हिज लिटिल सन एट कंधार इन द केयर ऑफ अस्कारी's वाइफ सुल्तान बेगम. आखिरकार वह अस्कारी की पत्नी सुल्तान बेगम की देखभाल में कंधार से अपने छोटे बेटे को सुल्तान बेगम की देखरेख में छोड़कर खुद पर्सिया पहुंच गए. In those days, whenever prince was born, the king used to give gold and gems to his chief to show how glad he was. उन दिनों जब किसी सुल्तान का कोई पुत्र हुआ करता था, कोई बेटा हुआ करता था, तो वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपने मंत्रियों को, अपने सरदारों को और अपने जो उनके ख़ास लोग होते थे उनको वो सोने चांदी के हीरे जवाहरात दिया करते थे. बट पुअर हुमायूं हैड नीदर एनी गोल्ड नोर एनी जेम्स. उस समय ना तो हुमायूं के पास ना ही कोई हीरे जवाहरात थे, ना ही कोई सोना चांदी था. ही हैड नो मनी एट ऑल और ना ही उनके पास पैसे थे. ही हैड इन हिज पॉकेट ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ मग्स, अ रेयर सैंड. ही टुक आउट द मग्स एंड गेव अ लिटिल ऑफ इट टू ईच. और उस समय उनकी पॉकेट में, उनकी जेब में सिर्फ था कुछ कस्तूरी और कुछ सेंट, बहुत ही रेयर सेंट थे जो कि उन्होंने उन लोगों को दिए जो उस समय उन मुसीबत के समय उनके साथ थे. As the sweet scent filled the air, he said, I hope that the fame of my son will fill all the world when he becomes king. जैसे ही उस सेंट की खुशबू हवा में फैल गई, हुमायूं ने कहा, मेरे बेटे की प्रसिद्धि भी ऐसी दुनिया में फैल जाएगी जब वो राजा बनेगा. I will call him अकबर which means very great. और मैं इसे अकबर पुकारूंगा जिसका मतलब होता है महान राजा, महान व्यक्ति.
Therefore I hope he will be a very great king someday, और एक दिन यह बहुत ही महान राजा बनेगा। His word proved true and Akbar grew up to be one of the greatest king in the world, और अकबर बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा राजा सच में बन गया था। उसके शब्द जो थे उस समय जो उसने कहे थे वो सच साबित हुए और अकबर दुनिया का एक महान राजा बना। Sultan Begum brought up the boy Akbar with great care and love, but she could not teach him reading and writing, nor could she arrange a teacher for him. सुल्तान बेगम ने अकबर की देखभाल बहुत ही लाड प्यार से की थी, पर वह उसे ना तो रीडिंग और ना ही राइटिंग सिखा पाई, ना ही उसके लिए कोई टीचर अरेंज कर पाई। Meanwhile, with the help he got from the king of Persia, Humayun won back the throne of Delhi in July 1555, but he could not rule for long. One day he fell from the roof of his library, hurt his head and died on 26 January 1556. इस बीच पर्सिया के राजा की मदद से एक बार फिर से हुमायूं दिल्ली के राजा बन गए 1855 में, बट ही कुड नॉट रूल फॉर लॉन्ग, पर वो ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाए। वन डे ही फेल फ्रॉम रूफ ऑफ हिज लाइब्रेरी, एक दिन वो अपनी लाइब्रेरी की छत से गिर गए और उनके सर पे चोट लगी, हर्ट हिज हेड एंड डाइड ऑन 26 जनवरी, और उनकी मृत्यु 26 जनवरी 1556 में हो गई। अकबर वॉज ओनली 14 ईयर ओल्ड व्हेन हुमायूं डाइड। जब हुमायूं की मृत्यु हुई अकबर तब सिर्फ 14 साल के थे। एट दैट टाइम ही वॉज नॉट इन दिल्ली, और उस समय वह दिल्ली में नहीं थे। ही वॉज एट कन्नौर नाउ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर इन पंजाब। उस समय वो कन्नौर में थे जो इस समय गुरदासपुर का एक ज़िला है जो कि पंजाब में है। ही वॉज अंडर द केयर ऑफ हिज ट्यूटर बैराम खान, और वो बैराम खान जो कि एक ट्यूटर थे, निजी शिक्षक थे, उनकी देखरेख में थे। एज सुन एज बैराम खान गॉट द न्यूज़ ऑफ हुमायूं's डेथ ही प्रोक्लेम्ड अकबर द नेक्स्ट किंग ऑफ दिल्ली। जैसे ही बैराम खान को ये न्यूज़ मिली कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने अकबर को तुरंत दिल्ली का नया राजा घोषित कर दिया एंड ही हिमसेल्फ बिकम द रीजेंट, और उन्हें शासनकारी घोषित कर दिया। अकबर वाज क्रॉन्ड ऑन 14 फरवरी 1556 एट कन्नौर इटसेल्फ, और कन्नौर में ही उनको राजगद्दी दे दी गई, उनको राजा घोषित कर दिया गया। आफ्टर सम टाइम बैराम खान एंड अकबर मार्च टुवर्ड दिल्ली टू फेस हेमू, और कुछ समय बाद अकबर एंड उनके जो ट्यूटर थे बैराम खान, उन्होंने हेमू जो कि खुद को दिल्ली का राजा बताना चाहता था, खुद दिल्ली का राजा बनना चाहता था, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हु हैड प्रोक्लेम हिमसेल्फ किंग ऑफ दिल्ली सून आफ्टर हुमायूं's डेथ। हुमायूं की डेथ के बाद वो दिल्ली का राजा बनना चाहता था, इसलिए अकबर और उनके ट्यूटर बैराम खान ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अकबर वॉज ओनली अ बॉय ऑफ 14, ही वॉज ब्रेव फॉर हिज एज। अकबर हालांकि सिर्फ 14 साल के थे, परंतु वो बहुत बहादुर थे। अलॉन्ग विद बैराम खान ही लेड द मुगल आर्मी अगेंस्ट हेमू। बैराम खान के साथ उन्होंने अपनी सेना को हेमू के खिलाफ खड़ा कर दिया था। इन द मंथ ऑफ नवंबर 1556 अ फियर्स बैटल वॉज फाउट बिटवीन टू आर्मीज, और 1556 में यह एक बहुत ही भयंकर लड़ाई लड़ी गई थी। ये पानीपत में हुआ था जो कि दिल्ली के पास में है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिस बैटल इज़ नोन एज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और भारत के इतिहास में इस लड़ाई को पानीपत की दूसरी लड़ाई के रूप में जाना जाता है। There were about 20,000 soldiers in the Mughal army, whereas there were about 1 lakh soldiers in Hemu's army. अकबर की सेना में सिर्फ 20,000 सैनिक थे, जबकि हेमू की सेना में उसके 1 लाख सैनिक थे। इन द बिगिनिंग हेमू सीम टू विन द बैटल। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि हेमू ये युद्ध जीत जाएगा, बट लक वॉज नॉट इन हिज फेवर, पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। इन द आफ्टरनून एन एरो स्ट्रक हिम इन वन ऑफ हिज आइज। युद्ध के दौरान दिन में उसकी आँख में एक तीर लगा, जिससे वो
अपने हाथी पे से नीचे गिर गया। He fell off his elephant thinking that he was dead. His soldier lost his heart and fled in all direction. उसके सैनिकों ने सोचा कि उसका जो राजा है हेमू वो गिर चुका है, मर चुका है। उन लोगों ने भी हार मान ली और वो उस युद्ध को छोड़कर भागने लगे। He was taken prison and killed. और हेमू को बंदी बना लिया गया, बाद में उसकी मृत्यु कर दी गई। Defeated and killed Hemu, Akbar reached Delhi and ascended the throne as the third Mughal emperor with Bairam Khan as the regent. Akbar himself took up the reign of the government when he was nearing 18. At the time his was not a large kingdom, but later on he became the master of a very large empire which extended up to Kabul and Kandahar in the north and Godavari river in the south, Bengal and Bihar in the east and Gujarat in west. हेमू को हराने और मारने के बाद अकबर दिल्ली पहुंच गए और बैरम खान के साथ तीसरे मुग़ल सम्राट के रूप में सिंहासन पर चढ़ गए। अकबर ने खुद ही सरकार की बागडोर संभाली तब जब वो सिर्फ 18 साल के थे। उस समय उनका एक बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन बाद में वह एक बहुत बड़े साम्राज्य के स्वामी बन गए जो उत्तर में काबुल और कंधार तक, दक्षिण में गोदावरी नदी तक, पश्चिम में, पूर्व में गुजरात तक और बंगाल और बिहार तक फैल गया था। अकबर वॉज नॉट मच एजुकेटेड बट ही वॉज वेरी वाइज। अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर वह बहुत समझदार और इंटेलिजेंट थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड पोइट्री। वह म्यूज़िक और पोइट्री के शौकीन थे। ही वॉज लवर ऑफ बुक्स एंड आर्ट। उन्हें बुक्स और आर्ट बहुत पसंद था। ही रिस्पेक्ट द लर्नड मैन ऑफ हिज टाइम। और वह अपने समय के सभी विद्वान पुरुषों का सम्मान करते थे। ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर, पोइट, आर्टिस्ट एंड वाइज मैन एट हिज कोर्ट। उनके दरबार में विद्वानों, कवियों, कलाकारों और बुद्धिमान लोगों की एक बड़ी संख्या थी। He called them नवरत्न which means 9 gems. वह उन्हें नवरत्न पुकारते थे जिसका मतलब था 9 रत्न। They include राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, राजा बीरबल, द ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन, द ग्रेट पर्शियन राइटर अब्दुल फजल एंड द ग्रेट हिंदी पोइट रहीम। उन 9 लोगों में शामिल थे जिनके नाम थे राजा राम। अकबर वॉज नॉट मच एजुकेटेड बट ही वॉज वेरी वाइज। अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर वह बहुत समझदार और इंटेलिजेंट थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड पोइट्री। वह म्यूज़िक और पोइट्री के शौकीन थे। ही वॉज लवर ऑफ बुक्स एंड आर्ट। उन्हें बुक्स और आर्ट बहुत पसंद था। ही रिस्पेक्ट द लर्नड मैन ऑफ हिज टाइम। और वह अपने समय के सभी विद्वान पुरुषों का सम्मान करते थे। ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर, पोइट, आर्टिस्ट एंड वाइज मैन एट हिज कोर्ट। उनके दरबार में विद्वानों, कवियों, कलाकारों और बुद्धिमान लोगों की एक बड़ी संख्या थी। ही called them नवरत्न which means 9 gems. वह उन्हें नवरत्न पुकारते थे जिसका मतलब था 9 रत्न। They included राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, राजा बीरबल, द ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन, द ग्रेट पर्शियन राइटर अब्दुल फजल एंड द ग्रेट हिंदी पोइट रहीम। उन 9 रत्नों में जो लोग थे उनके नाम थे राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, राजा बीरबल, द ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन, द ग्रेट पर्शियन राइटर अब्दुल फजल एंड द ग्रेट हिंदी पोइट रहीम। तो अकबर वाज अ मुस्लिम। ही रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। हालांकि अकबर एक मुस्लिम थे पर वो सभी धर्मों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ही फेल्ट सैड whenever he found people of different religion fighting over trifle। और उन्हें बहुत दुख होता था जब उन्हें पता चलता था कि लोग अलग अलग धर्मों के लोग जो छोटी छोटी बातों पे जब आपस में लड़ते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था। To find a common path for all his people, so he took the good point of all the religions in India at the time and started a new religion in 1582. He named it Din-e-Ilahi, which means the religion of God.
वे अपने सभी लोगों के लिए एक सामान्य रास्ता खोजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस समय भारत में सभी धर्मों के अच्छे के लिए 1582 में एक नए धर्म की शुरुआत की। उन्होंने इसका नाम दीन इलाही रखा, जिसका अर्थ है धर्म भगवान का। Wanted the Hindu and the Muslim to live peacefully. He made friends with several Rajput rulers and gave them high office in his government. Some of the most important among them were Raja Todarmal, Raja Birbal, Raja Bihari Mal, Raja Bhagwan Das and Raja Man Singh. To strengthen his friendship with the Hindu and general and the Rajput. In particular, he married the princess of Amber, Bikaner and Jaisalmer. Later, he married his eldest son Salim to a Rajput princess too. अकबर चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम शांति से रहें। उन्होंने कई राजपूत शासकों से दोस्ती की और उन्हें अपनी सरकार में उच्च पद दिए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो थे राजा टोडरमल, राजा बीरबल, राजा बिहारी मल, राजा भगवान दास और राजा मान सिंह। अकबर ने सामान्य रूप से हिंदुओं और राजपूतों के साथ विशेष रूप से अंबर, बीकानेर और जैसलमेर की राजकुमारियों से शादी भी की और अपने रिश्ते को मजबूत किया। उन्होंने अपने बड़े बेटे सलीम की शादी एक राजपूत राजकुमारी से भी की थी। अकबर वॉज अ गुड रूलर, ही वॉज लाइक अ फादर टू हिज पीपल। अकबर एक महान शासक थे और एक अच्छे इंसान थे और वो अपनी जनता के लिए, अपने जो राज्य के उनके लोग थे उनके लिए एक पिता के समान थे। लाइक अशोका की तरह ही टू डिड ऑल ही कुड टू मेक देम हैप्पी। और वो सभी चीज़ें करते थे जिनसे उनकी जनता उनसे खुश रहे। Akbar was a great builder. Also, he built the Red Fort at Agra. Then he built a new city near Agra, named it Fatehpur Sikri, and made it the capital of his empire. The Buland Darwaja, the Panch Mahal, and the Ibadat Khana are some of the most important building at Fatehpur Sikri. अकबर एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने आगरा में लाल किला बनवाया, फिर उन्होंने आगरा के पास एक नया शहर बनवाया जिसका नाम उन्होंने फतेहपुर सिकरी रखा और इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनवाया। बुलंदशहर, पंचमहल और इबादत खाना फतेहपुर सिकरी की सबसे महत्वपूर्ण इमारतें हैं। अकबर डाइड ऑन 17 October 1605. He was buried at Sikandra, which is near Agra, and where he had already built for himself a beautiful grand tomb. अकबर की मृत्यु 17 अक्टूबर 1605 को हुई थी। उसे सिकंदरा में दफनाया गया था और जो कि आगरा के पास है और जहां उसने पहले से ही अपने लिए एक भव्य मकबरा बनवाया था।